स्वस्थ भारत के निर्माण में आगे आकर आंगनबाड़ी को समृद्ध बनाए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंची थी। दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत उन्होंने 51 शक्तिपीठ में शुमार मां शीतला मंदिर पहुंचकर देवी की विधिवत पूजा अर्चना किया। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से मिलकर पोषण पोटली दी और लोगों से अपील किया कि स्वस्थ भारत के निर्माण में आगे आकर आंगनबाड़ी को समृद्ध बनाएं। तत्पश्चात जिला जेल का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला अस्पताल का जायजा लेने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर तारीफ किया। शुक्रवार की सुबह राज्यपाल ने लगभग 10 बजे कड़ाधाम शीतला माता की मंदिर में देवी के दर्शन किया। पूजा अर्चना करने के बाद राज्यपाल सीधा थुलबुल गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें पोषण पोटली, खिलौना, चॉकलेट और पेंसिल बॉक्स गिफ्ट कर बच्चों का स्वास्थ्य का हाल जाना। खिलौने, चॉकलेट और पेंसिल बॉक्स मिलने पर बच्चों में खुशी दिखी। राज्यपाल बच्चों के बीच मातृत्व भाव में दिखे। आंगनबाड़ी का किचन सेट देखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षिता पर जोर दिया। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य भी यही है। हमारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो खेल से प्रिय होते हैं, उनको खिलौना चाहिए। यदि उनको खिलौने नहीं मिलेंगे तो उनके लिए आंगनबाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है। परिवार के लिए अच्छा होता है कि वह खेत जाते हैं तो बच्चों को लेते जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र छोड़ देते हैं। दूसरा, उसको खाना मिलता है, उसके सेहत के हिसाब से मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। यह दो कारणों से बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं। आप लोग जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी में जो पैसे खर्च करते हैं, अब लोगों को छोटी छोटी खुशियां आंगनबाड़ी के बच्चों के बीच आकर बनानी चाहिए और आंगनबाड़ी को समृद्ध बनाने में आगे आए। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय रज्जू भैया के वाइस चांसलर अखिलेश सिंह से आह्वान किया कि वह आंगनबाड़ी केंद्र पर रिसर्च कराएं ताकि एक अच्छा माहौल आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित हो। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिसर्च की बात आपसे कही थी, क्या कुछ इसका मसौदा रहने वाला है और किस तरीके से चीजें रिवील्ड होनी है? प्रोफेसर महामहिम की प्रेरणा से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान किया जा चुका है। महामहिम की इच्छा है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान किया गया है उनकी क्या प्रगति हुई, किट प्रदान करने के बाद क्या बच्चों की संख्या बढ़ी, क्या उनके गुणवत्ता में क्या सुधार आया, किस तरह से बेहतरी हुई और आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक छोटा सा शोध करने के लिए कहा है। हम हमारे जो समाज कार्य के विद्यार्थी हैं वो इस पे एक एक्शन रिसर्च करेंगे और हमको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने सहायता प्रदान की है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और किस तरह से वो उनका गुणवत्ता में सुधार हुआ है। संक्षिप्त परिचय। मैं अखिलेश कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। मिलता है, लिखना सीखते हैं, 2 उंगली पकड़कर वो लिखना सीखते हैं। बैठना सीखते हैं कि इस तरह बैठना। पहले वो बच्चों के चेयर नहीं मिलती थी, लिखने का टेबल नहीं था, तो झुक कर लिखते थे और बार बार झुकने से और 3 साल तक झुकने से उसका तो वो जो करोड़ है तो बेंड हो जाएगी, तो शेप ही बदल जाएगा। और इसी वजह से ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है और मैं तो सबको ही विनती करती हूँ, एक आंगनवाड़ी में 25,000 रुपए की किट आती है, जो साधन मिलेंगे एक आंगनवाड़ी को 25,000 का है।
कल मैं चित्रकूट में थी। चित्रकूट में भी 120 आंगनबाड़ी को एक किट वितरण किया। अब वहाँ हमारे अधिकारी थे, वह हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। तो एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि मैं 50,000 रुपया का साधन दिलवाऊंगा। एक इफेक्ट है मित्रों। तो कम से कम 2 आंगनबाड़ी को भी इसी तरह उनको मिल जाएगा। मित्रों, हमारे घर में बच्चों की बर्थडे आती है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, 1,000-1,500 रुपया का खर्च करके वापस आते हैं। लेकिन 1,000 रुपया का साधन लेकर यदि आप आंगनबाड़ी में जाओगे और उनको कुछ खिलाओगे, कुछ दोगे, तो बच्चों के चेहरों पर जो आनंद आप देखोगे, ये शायद होटल में खाने से नहीं मिलेगा, वो बच्चों को खिलाने से मिलेगा। खुशी वहां से प्राप्त होती है, होटल में जाकर या तो कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाने से खुशी नहीं होती है। वो तो पेट बिगाड़ कर आते हैं, पेट बिगाड़ कर आते हैं। खाओ, बराबर खाओ, पैसा दिया है। ये केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी का लक्ष्य है। हमारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो खेल से प्रिय होते हैं, खिलौने चाहिए। यदि उनको खिलौने नहीं मिलेंगे तो उनके लिए आंगनबाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। परिवार के लिए भी वैसा ही होता है कि चलो आज नहीं जाएंगे तो चलेगा, खेत में जाना है तो बच्चों को साथ में लेकर चले जाते हैं और आंगनबाड़ी छोड़ देते हैं। दूसरा, उसको खाना मिलता है, उसकी सेहत के हिसाब से मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। ये 2 कारणों से बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं।